Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले, तो यार आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो हम आंसर करने वाले हैं, विच इज हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जाम हॉल. अब देखो एक तो हो गया यार. अब पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि यार ये है वीडियो किन लोगों के लिए, मतलब कौन किन लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए पूरी A to Z. तो यार देखो एक तो हो गया टाइम मैनेजमेंट कि आपको स्टडी कैसे करनी है, वो एक डिफरेंट थिंग है. ये पर्टिकुलर वीडियो इस चीज पे फोकस करने वाला है कि यार बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि यार उनको सब चीजें आती हैं. ठीक है, मैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, नॉलेज पूरी है, सब चीजें आती हैं, प्रॉपर्ली उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, सब चीज है उनके पास. ठीक है, बट वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे. जो भी वो एग्जाम हॉल में पेपर देने जा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का देने जा रहे हैं या जो भी पेपर देने जा रहे हैं, वो पेपर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे. मतलब कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे. कई बार आपने सुना होगा कि यार सपोज बच्चे एग्जाम दे के बाहर आए, उनसे पूछा कि आपका पेपर कैसे गया. अब उनका रिप्लाई क्या होता है, बहुत बार मैंने ये चीज सुनी है बच्चों से कि सर पेपर तो बहुत इजी था बट कंप्लीट नहीं हुआ, लेंदी पेपर था. पेपर लेंदी था या फिर कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर हम ये कहें कि पेपर आपको आता था बट आप टाइम पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, प्रेजेंट नहीं कर पाए. अब हम ऐसा क्या करें सच दैट मैं उस पेपर को टाइम पे अटेम्प्ट कर पाऊं. तो अभी से हम अभी से कैसे करें शुरुआत, इसके ऊपर हम आंसर करने वाले. मतलब अभी से ही ऐसा क्या चीज करें हम, अभी से ही फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी से आप ऐसा क्या चीज करना शुरू कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में सच दैट आप वो पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाए. इसी का हम डिस्कशन इस वीडियो पे करने वाले हैं. तो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि यार हमारा जो एग्जाम है या जो भी पेपर है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए उन 3 घंटों में, क्योंकि हो सकता है वो 3 घंटे का पेपर हो या फिर डिफरेंट. अब देखो ये पर्टिकुलर वीडियो जरूरी नहीं है कि सिर्फ CBSE वालों के लिए है या पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए नहीं. ये हर किसी बच्चे के लिए है जो कोई एग्जाम देने वाला है, हर बच्चे के लिए जो एग्जाम देने वाला है. अच्छा, ये इवन कॉम्पिटिटिव के लिए भी है. जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड का एग्जाम्स दो या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो तो भी ये चीज वैलिड है, ये चीज आपको करनी चाहिए. आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगा, मतलब उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पेपर टाइम पे कंप्लीट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, तो हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी फिलहाल मैं एज्यूम करके ये चलूंगा कि यार हम बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं. बोर्ड एग्जाम्स की बात मतलब पूरे वीडियो में एजम्पशन ये रहेगा, बट ये आप अपने ऊपर जरूर अप्लाई करिएगा कि अगर आप एक बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं, 3 घंटे का अगर आपका बोर्ड एग्जाम्स है, तो कैसे जो आपके क्वेश्चंस आने वाले किसी भी सब्जेक्ट में वो आप टाइमली उस 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं. इसके ऊपर हम आज बातचीत करने वाले हैं. ठीक है, अब बेसिकली मैं अगर बात कहूं तो यार इस पर्टिकुलर डिस्कशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. मैनेज टाइम इन एग्जाम हॉल को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं. पहला है डेली हैबिट्स, कि हम क्या, जो इस वीडियो का भी टॉपिक है, जो हमारा इस वीडियो का भी टॉपिक है, विच इज कि अभी से हम ऐसा क्या करना शुरू कर दें, मतलब अभी से हम अपने डेली रूटीन में ऐसी क्या चीज अडैप्ट करें सच दैट हमारा जो पेपर है वो टाइम पे कंप्लीट होने लगे. हम अभी से ऐसा क्या करें कि टाइम पे हमारा पेपर कंप्लीट होने लगे. तो डेली हैबिट्स की हम इस वाले पार्ट में बात करने वाले. अब ये 2 सेगमेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो के 2 सेगमेंट्स नहीं, ये 2 अलग अलग वीडियोस हैं. क्यों है वो भी समझाता हूं. और नेक्स्ट है बेसिकली आपका ट्रिक्स फॉर 3 आवर्स. मतलब एक चीज कि यार हम अभी से ऐसा क्या करने की शुरुआत कर दें कि हमारी स्पीड बढ़ जाए सच दैट हम वहां पे पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट कर पाए. और एक चीज है कि उन 3 घंटे में ऐसा क्या स्पेशल करें कि हमारा पेपर कंप्लीट हो जाए. तो अभी से करना और उन 3 घंटों में करने की बात है. अब जैसे आप लोगों को पता है यार कि उन 3 घंटों की बातें अगर मैं अभी आपको बताऊं तो आपको याद नहीं रहेंगे, बिकॉज आपके जो एग्जाम है अभी उसमें टाइम है.
एग्जाम जो आने वाला है उसमें भी समय है ना, तो अब क्योंकि अभी टाइम है वो पर्टिकुलर पेपर कंडक्ट होने में, सो आपको अगर अभी मैं ये बता दूं कि उन 3 घंटे में आपको क्या करना है, तो भले ही आप समझ जाओ, आपको मतलब ठीक है आप समझ लिया, आपने देख लिया सब कुछ, बट याद नहीं रहेगा उस समय। तो इसीलिए इस वीडियो को हम कब फोकस करेंगे, कब देखेंगे, तो इस वीडियो को हम देखेंगे आपके एग्जाम से कुछ वीक्स पहले, 1 या 2 हफ्ते पहले, जो भी आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम की जो भी डेट्स है उनसे 1-2 हफ्ते पहले। तो ये ट्रिक्स फॉर 3 आवर्स का जो वीडियो है, ट्रिक्स फॉर 3 आवर्स का जो वीडियो है वो आपको इस टाइटल से मिलेगा, ठीक है, विच इज हाउ टू अटेम्प्ट फुल क्वेश्चन पेपर विद इन 3 आवर्स। किस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट करके रख दोगे। तो उसके लिए क्या ट्रिक्स आप लगा सकते हो, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो वो आपको एग्जाम से 2 हफ्ते पहले मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हमें जो मेन फोकस करना है इस वीडियो में वो इन डेली हैबिट्स पे करना है कि हम क्या चीज ऐसी डेली रूटीन में अडेप्ट कर लें सच दैट हमारी स्पीड ही बढ़ जाए, स्पीड ही ऐसी बढ़ जाए कि यार हम पेपर कंप्लीट करके इन्विजिलेटर से कहे लेना है पेपर, नहीं लेना है बताओ। तो ये कहानी हम कर सकते हैं डेली अगर हम कुछ चीजें अडेप्ट करें। अच्छा, फिर से मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो किन बच्चों के लिए है स्पेसिफिकली, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनको ये लगता है कि यार हमको आता तो सब कुछ है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में क्वेश्चन बनते तो सारे हैं, बट वो जो टाइम हमें दिया जाता है एग्जाम में, अच्छा आप इवन अभी स्कूल के एग्जाम जो आपके चल रहे होंगे है ना, एफएस वगैरह, हाफ ईयरली वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चंस आते तो सारे थे बट अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, या ये जो प्रॉब्लम है कि सर आता मुझे सब कुछ है बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं टाइम पे, तो उस क्वेश्चन का जरूर हम आंसर करने वाले। अगर अभी आपको यही लग रहा है कि सर अभी तो हमको चीजें आती नहीं है, तो यार प्रैक्टिस करो, बट इसका मतलब यह नहीं कि उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। आप एक तरीके से ये समझो कि आप वहां पर भी टाइम सेव कर रहे हो, क्योंकि मैं प्रैक्टिस की हैबिट्स बताने वाला हूं, मतलब ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते समय ही आप ऐसा क्या करो सच दैट आपका टाइम मैनेजमेंट खुद ब खुद आपके अंदर आ जाए। तो वो चीज पे हम चलो डिस्कशन करते हैं। तो एक तरीके से भले ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, सब चीजें आपको आती हैं और एग्जाम में जो पेपर है वो टाइम पर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, उन लोग के लिए भी वीडियोस हैं, वीडियो है बेसिकली ये वाला, मतलब ये भी और नेक्स्ट जो आएगी वो भी, और साथ में उन लोगों के लिए भी है जो अभी पढ़ना शुरुआत ही कर रहे हैं, ठीक है। ऑल दो आप लेट हैं, अगर अभी से अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप लेट हैं, बट इतना भी लेट नहीं है कि बहुत देरी हो चुकी है, नहीं, अभी भी समय है, तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हो। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जिनका सब कुछ बिल्कुल चल रहा है, पेपर भी टाइम पे कंप्लीट होता है, सब कुछ आता है, तो वो तो चिल कर सकते हैं, उनके लिए ठीक है, नहीं है नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ लेट अस डाइव इन एंड देखते हैं कि क्या डेली हैबिट्स हम लगाएं। तो सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट नोट करने की जरूरत है। अच्छा, यहां पे मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं विच इज कि यार आपका जो पेपर होने वाला है वो 3 घंटे का होने वाला है, 3 घंटे का होने वाला है और 80 मार्क्स का पेपर है, और 80 मार्क्स का पेपर है, ये मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूं, ठीक है। और इस एजम्पशन पे अच्छा हो सकता है कि आपके लिए अलग समय हो, कोई पेपर आप दे रहे हो वो अलग समय का हो या अलग नंबर्स का हो, तो वहां पे कहानी अलग हो जाएगी, बट कैलकुलेशन क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, तो आप खुद से भी वो चीज कर सकते हो। तो अगर मैं इस एजम्पशन को लेके चलता हूं, यूजुअली जो चीज देखने को मिलती है हमें 3 घंटे एंड 80 मार्क्स, तो यू नीड टू फाइट फॉर 2 मिनट्स फॉर ईच मार्क। तो एक तरीके से आपको 2 मिनट के लिए फाइट करना है, हर नंबर के लिए, एक एक नंबर के लिए आपको 2 मिनट्स फाइट करना है। अब कैसे करना है ये चीज समझो, कैलकुलेशन समझ गए तो चीजें हेल्प करेंगी आपकी। विच इज, देखो यार, आपका 3 घंटे का पेपर है, लेट अस अज्यूम कि आपका 3 घंटे का पेपर है। 3 आवर्स का मतलब क्या हुआ, 3 आवर्स का मतलब क्या हुआ, 3 आवर्स लिखना चाहिए, आर नहीं लिखना चाहिए। 3 आवर्स का मतलब क्या हुआ, 3 आवर्स मींस कि आपके पास 180 मिनट्स है, राइट। आपके पास क्या है, 180 मिनट्स है, राइट। अच्छा, अब ये जो आपके पास 180 मिनट्स है ना, इसमें से पहले 20 मिनट्स आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। मतलब 3 घंटे आपको पेपर के लिए दिए जा रहे हैं,
इसमें आपको 15 मिनट रीडिंग के लिए भी दिया जाएगा। अब उस रीडिंग समय को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें समझाऊंगा। ठीक है, फॉर नाउ अभी से क्या करें वो समझ रहे हैं। ठीक है, सो 180 मिनट का पेपर है, इसमें से रिवीजन मतलब पेपर रीडिंग टाइम तो हटा दो, मैं कह रहा हूं 20 मिनट्स और हटा दो 3 घंटे में से। मतलब आपको बेसिकली जो समय मिलेगा वो 3 घंटे मिलेगा, साथ में 15 मिनट्स एडिशनल मिलते हैं पेपर रीडिंग के लिए। तो मैं उस 15 मिनट्स की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, जो 3 घंटे आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है उसकी बात कर रहा हूं। तो वो 180 मिनट्स हुआ, इसमें से 20 मिनट्स सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचा आपके पास, बेसिकली 160 मिनट्स बच गए। राइट, मतलब एक तरीके से आपके पास 160 मिनट्स है टू अटेम्प्ट योर पेपर। और ये 160 मिनट्स बेसिकली कितने नंबर के लिए है, ये 80 मार्क्स के लिए है। क्या है ये 80 मार्क्स के लिए है। 80 मार्क्स के लिए आपको 160 मिनट्स के लिए फाइट करना है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो 1 मार्क के लिए क्या चाहिए आपको, सो 1 मार्क के लिए आपको 160, सिंपल सा यूनिटरी मेथड 160 बाय 80 कर दूं, सो 160 बाय 80 मिनट्स फाइट करना है, विच विल लीड टू व्हाट, 0 से 0 गया, 8 2 16 हुआ, सो 2 मिनट्स आ गया ना भाई। मतलब आपको 1 नंबर के लिए 2 मिनट फाइट करना है। समझे ये चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब अकॉर्डिंग टू योर पेपर, अब आपके पेपर में क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अलग अलग मार्किंग स्कीम है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर आपके पास ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, ये मिटा रहे हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली अगर आप ये देखते हो कि यार आपका एक पर्टिकुलर, आपने देखा कि यार 1 मार्क के लिए आपको 2 मिनट्स फाइट करना है, ठीक है। तो अब डिवाइड करो, आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके पास हैं वो कितने नंबर के, सपोज क्या क्या यूजुअली वैरायटी देखने को मिलती है। तो यार 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो उसको कितना समय दोगे भाई, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको 2 मिनट देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने दोगे, सो सिंपल सा यूनिटरी मेथड, सो 2 मार्क्स का है, सो 2 2 4 मिनट्स देंगे हम उसको, ठीक है। फिर 3 मार्क्स का अगर है, सो 3 मार्क्स का अगर है, सो 3 2 6 मिनट्स देंगे हम उसको। समझ में आया, यस और नो। ऐसे अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको कितना देना है, 4 2 8 मिनट्स देना है आपको बेसिकली। और अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 2 10 मिनट्स हो गया। और अगर आपका बेसिकली यही 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा है, अब अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं तो अलग अलग मार्किंग स्कीम होती है, इसी वजह से मैं बता रहा हूं। हो सकता है आपके में 2 नंबर के क्वेश्चन ना हो, या 3 नंबर के क्वेश्चन ना हो, या 4 नंबर के क्वेश्चन ना हो, दैट कुड बी द सी, मैं ओवरऑल बता रहा हूं। तो 6 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, 6 2 12 मिनट्स आपको देने हैं। समझ में आया। तो ये बस बेसिकली ये चीज समझने की जरूरत है कि यार आपको समय, मतलब सॉरी, नंबर के हिसाब से समय देना है। जैसे ये कहा जाता है ना, ये एक बहुत यूजुअल सी चीज है, जैसे सपोज आप कोई भी थियोरेटिकल पेपर दे रहे हो, तो थियोरेटिकल पेपर में ये कहा जाता है कि यार नंबर के हिसाब से आंसर लिखो, जितने नंबर है उतने ही लेंथ का आंसर लिखो। मैं यहां पे एडिशनल चीज कह रहा हूं कि यार ये तो करो ही करो, जो आपने अभी कहा मैंने वो चीज, वो तो करो ही करो जो आपको पता है, साथ में ये भी करो कि भाई नंबर के हिसाब से समय भी देना सीखो। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपको उसको 2 मिनट ही देने हैं, अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसको 4 मिनट ही देने हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसको 6 मिनट ही देने हैं। अब ये कहना बहुत आसान है कि इतने नंबर को इतना समय देना, इतने नंबर को इतना समय देना, ये कहना बहुत आसान है, आई नो दैट, करना बहुत मुश्किल है। बट ये जो करना मुश्किल है, ये करना इस सेंस में मुश्किल है कि एकदम से आपको कोई जड़ी बूटी नहीं पिला देगा और आपकी एकदम से स्पीड तेज हो जाएगी और आप इतनी देर में ये क्वेश्चन करने लग जाओगे इतने नंबर के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये कैसे हैबिट डेवलप होगी, मतलब ये समझने वाली बात कि हमको इसकी हैबिट डेवलप करने की जरूरत है, हमको ये डेली रूटीन में लाने की जरूरत है। तो अब इससे एक पॉइंट ये निकलता है कि यार हमको डेली रूटीन में चीजें करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, अब ये समझो। सो फॉर नाउ अभी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, मतलब मैथ्स वाले जो क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। सो थिंग्स टू डू डेली सच दैट आपकी स्पीड बढ़ सके। सो प्रैक्टिस ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन स्पेसिफाइड टाइम।
मतलब आप जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर सपोज मैथ्स की बात कर लो, मैंने एक क्वेश्चन आपने उठाया और उसको प्रैक्टिस कर रहे हो आप, और अगर आप ये सोच रहे हो कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए आपके पास पूरा दिन है और आप बैठे हुए हो, सोच रहे हो, 1 घंटे तक सोच रहे हो कि क्वेश्चन कैसे होगा और फिर कर रहे हो, रॉन्ग हैबिट, वेरी रॉन्ग हैबिट। यही रीजन है कि आपका जो स्पीड है वो खराब हो रही है। अगर आप अपने होमवर्क को टाइम बाउंड करके नहीं बैठते हो, सो वेरी वेरी बैड हैबिट। जैसे सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि क्या आपको करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ली, किसी भी, मतलब एज्यूम फॉर योरसेल्फ, है ना, कोई भी एक आप एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कोई भी चैप्टर आपका भी चल रहा होगा, मैथ्स में कोई भी चैप्टर उठा लो। सो टेक एनी चैप्टर, जो भी आपको चाहिए। तो कोई भी चैप्टर आपने उठाया, उसकी कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उस एक्सरसाइज में आपने देखा यार 10 क्वेश्चन है, ठीक है, आपने क्या देखा, 10 क्वेश्चन है आपके उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, दैट यू ऑब्जर्व्ड। अब आपने कहा यार ये जो 10 क्वेश्चन है ये 1 मार्क ईच है, मतलब ये सारे ही क्वेश्चन क्या है, ये 1 मार्क ईच है। हर क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है, हर क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करता है, ये आपने ऑब्जर्व किया। आपने ये पाया 10 क्वेश्चन जिसमें हर क्वेश्चन छोटे छोटा है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर का है हर क्वेश्चन। तो 1 नंबर के हिसाब से समय क्या बताया तभी हमने कि 1 नंबर के लिए आपको 2 मिनट देने हैं। मतलब क्या निकाला आपने, 1 मार्क का 10 क्वेश्चन हो गए, तो बेसिकली आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन के हिसाब से समय निकालना है। सो दैट विल लीड टू 10 into 2 विच वुड बी 20 मिनट्स। मतलब आपको क्या करना है कि भाई ये 10 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए। अब आपको लगेगा सर 10 क्वेश्चन 20 मिनट में कैसे कंप्लीट हो जाएंगे, बस यही ट्रिक है कि ये जो मेंटालिटी है हमारी क्वांटिटी से टाइम को रिलेट करने की, वो गलत है। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन से टाइम को रिलेट करते हैं, वेरी रॉन्ग हैबिट, क्योंकि क्वांटिटी से कभी भी समय रिलेट नहीं होता, नंबर से रिलेट होता है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, अच्छा आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा 1 नंबर का है, तो यार आपको हैबिट पड़ जाएगी, क्योंकि आप इतने पेपर सब देख चुके ना, ऑन द वर्ज ऑफ फाइनल एग्जाम हो आप, है ना, मतलब आप फाइनल एग्जाम्स देने वाले हो। सो आपने इतने सारे स्कूल में पेपर्स दे दिए हैं कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आपको ये समझ में आने लग गया कि यार ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, ये क्वेश्चन इतने नंबर का होगा। दैट आई एम रिलाइंग ऑन यू कि आपको ये आता है, मतलब ये समझ में आने लगा है। तो ये क्वेश्चंस के अगर नंबर दे रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखे तो खुद से नंबर दे दो, ठीक है। तो जो नंबर है उस हिसाब से टाइम डिसाइड करो। सो आपको समझ में आया कि भाई 20 मिनट में करने हैं, तो दिमाग में ये प्रेशर होगा, जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपके माइंड में प्रेशर होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर 10 क्वेश्चंस को 20 मिनट में खत्म करना है। नहीं कर रहे अगर मैंने 20 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट, तो मेरे आते हुए क्वेश्चन मेरे एग्जाम हॉल में छूट जाएंगे। जस्ट इमेजिन मैं अगर आपको यही 10 क्वेश्चन सेम करे हुए क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दूं, है ना, और इतना सेम समय के लिए सेम टाइम के साथ, तब भी आप फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, सेम क्वेश्चंस आते हुए भी। क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं हैबिट है कि कैसे उसको 20 मिनट में कंप्लीट करना। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि यार अभी से हम वो हैबिट डेवलप करें, वो माइंडसेट डेवलप करें कि यार मुझे हर क्वेश्चन को टाइम बाउंड करके करना है प्रैक्टिस, इवन डेली रूटीन के क्वेश्चंस भी। सिर्फ एग्जाम हॉल में हमेशा टाइम नहीं होना चाहिए, आपके डेली रूटीन में भी आपके ऊपर एक क्लॉक रन होनी चाहिए, है ना, एक टाइमर चलना चाहिए कि यार आपने टाइम, मतलब टाइम देख के, जैसे सपोज आप शाम को 7 बजे बैठे, है ना, क्वेश्चंस करूंगा, आपने डिसाइड कर लिया 5 मिनट में, ठीक है मुझे करना है, तो 7:05 पे अगर आपने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया, 20 मिनट आप दे रहे हो, तो 7:25 तक ये 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो ये पहचाने कि क्यों नहीं हुए आपके। अब वहां पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप जब ये चीज डेली करोगे ना, यू विल ऑब्जर्व कि आपके वो जो क्वेश्चन की क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है। इसी 20 मिनट में हो सकता है इनिशियली अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है, यू विल ऑब्जर्व कि ये 20 मिनट्स में आपने आज से सपोज प्रैक्टिस शुरू करी, तो आपके सिर्फ 4 क्वेश्चन बने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सिर्फ 4 क्वेश्चन बने। आप देखोगे जब आप डेली ये चीज कर रहे हो, आफ्टर 4 डेज यू विल ऑब्जर्व आपसे 5 क्वेश्चन होने लगे हैं, क्योंकि आते तो सब है ना, आने में दिक्कत नहीं है, आते सब क्वेश्चन है, बस टाइम में नहीं हो पा रहे। यू विल ऑब्जर्व आफ्टर 4 डेज 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको 20 मिनट में। ये सेम वैरायटी की बात कर रहा हूं। आफ्टर 2 वीक्स यू विल ऑब्जर्व, मतलब मैं रैंडमली कह रहा हूं, आफ्टर 2 वीक्स यू विल ऑब्जर्व कि आपके 8 क्वेश्चन होने लग गए। आफ्टर मंथ यू विल ऑब्जर्व आप 9 क्वेश्चन में पहुंच गए हो। आफ्टर 1.5 मंथ यू विल ऑब्जर्व कि आप 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग गए और उसमें भी ऊपर आपके पास 5 मिनट बच गए।
तो ये जब आपके में हैबिट डेवलप होगी ना, तभी ऐसा होगा कि आपकी स्पीड एक्चुअली में इंक्रीज हो रही है और आप पेपर में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। मतलब सिंपल से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं इस पॉइंट का, तो कंक्लूजन ये है कि भाई आपको डेली रूटीन में भी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी टाइम में बंद के करने हैं, वो भी रैंडमली। ये नहीं कि जब मुंह उठाया और मतलब जब भी समय हुआ मुंह उठाया और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस, नॉट एट ऑल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है ये। हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ऑलवेज टाइम बाउंड योरसेल्फ कि मुझे इतनी देर में तो कंप्लीट करना ही करना है, भले ही नए क्वेश्चन हो भले ही पुराने क्वेश्चन हो, फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात, साथ में यही चीज आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी प्रैक्टिस करनी है। ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी थ्योरी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन स्पेसिफाइड टाइम। आपको हर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, मतलब थ्योरी पेपर भी है ना यार, तो थ्योरी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये इंग्लिश में आती है, हिंदी में ये प्रॉब्लम आती है कि पेपर हम कंप्लीटली लिख ही नहीं पाते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होती है इतने वर्ड्स लिखने की। कैसे डेवलप होगी वो टेक्निक? प्रैक्टिस करके डेवलप होगी, करके डेवलप होगी। सो अगेन टाइम बाउंड योरसेल्फ। सपोज एक क्वेश्चन आपने देखा, सपोज एक आंसर देखना है, लिटरेचर में हो गया, या सपोज आप एसे लिख रहे हो या फिर व्हाटएवर यू आर राइटिंग, एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो, कोई भी राइटिंग स्किल का पार्ट कर रहे हो इंग्लिश में। टाइम बाउंड योरसेल्फ। सपोज एक राइटिंग स्किल है 8 मार्क्स का है सपोज, ठीक है, सपोज 8 मार्क्स का कोई भी टाइम आ रहा है, मतलब 8 मार्क्स का कोई भी आपके पास राइटिंग, सॉरी 8 मार्क्स का सपोज कोई भी आपके पास क्या आ रहा है, कोई भी राइटिंग स्किल आ रहा है। सो ट्राई टू गिव इट योर टाइम एज 8 into 2 विच इज 16 मिनट्स, ठीक है, कि 16 मिनट्स में तो लिखना ही लिखना है। ऑल्दो 16 मिनट्स भी आप यहां पे ज्यादा दे रहे हो, क्यों? क्योंकि इंग्लिश के पेपर में यार आपका अनसीन पैसेज भी आता है, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम डिवीजन अलग हो जाता है, तो वहां पे हर क्वेश्चन पे जो आपको टाइम लिखने के लिए मिलने वाला है वो और भी कम हो जाता है। तो एक तरीके से मतलब आपको अनसीन पैसेज में या फिर जो कॉम्प्रिहेंशन आता है वो भी रीड करने का भी तो समय चाहिए उसको अटेम्प्ट करने के लिए, तो इजीलिए इसमें तो हम इवन और भी ज्यादा टाइटली पैक करते हैं समय को, क्या 1.5 मिनट में करना है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने टीचर से पूछिए, मतलब हमारे पास भी वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल है, वॉच दोज वीडियो जिसमें हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज ने आपको बता रखा है कि आपका पर्टिकुलर जो पेपर है वो किस तरीके से आना चाहिए या किस तरीके से आपको टाइम डिवाइड करना चाहिए। जब आप वो देखोगे तो समझ में आएगा आपको, और आप अपने जो भी राइटिंग स्किल है उसको डेवलप कर पाओगे। सिंपल से एग्जांपल लेता हूं सोशल का। सोशल में आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, अब यू हैव डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू राइट इट, है ना, वहां पे कुछ रीडिंग वीडिंग का ज्यादा पार्ट नहीं, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन अलग हो गया ना, सोशल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सोशल में हर नंबर के आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग अपना समय डिसाइड करो और प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन कि क्या आप उतनी देर में वो लिख भी पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो जो आपके दिमाग में है। पता चला आपके दिमाग में तो है बट आप लिख नहीं पा रहे हो, तो आपके दिमाग में तो रह जाएगा बट नंबर नहीं मिलेंगे आपको। सो ये एक डेली प्रैक्टिस है जो आपको अडैप्ट करने की जरूरत है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न। मतलब एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और फिर आपको एकदम से शॉक लग रहा है, अच्छा इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं, अच्छा इतने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई। एग्जाम हॉल में पेपर देख के ये कहानी नहीं होनी चाहिए। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने ये काम किया है प्रीवियस ईयर से, मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। ये काम नहीं होना चाहिए कि भाई एग्जाम हॉल में बैठे हुए और तब समझ में आ रहा है अच्छा इतने क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में, अच्छा इतने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इतने इतने नंबर का डिवीजन होता है, वो कहानी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये चीज फेमिलियराइज करने के लिए क्या करें, कंपल्सरीली गिव प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स दो यार, प्री बोर्ड्स दोना बहुत जरूरी है कि वो आपको पेपर का पैटर्न समझाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं, मतलब डिफिकल्टी लेवल बताएंगे क्वेश्चंस की, क्या किस किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। साथ में आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, एक फुल लेंथ का माइंड पे रेस्ट्रिक्शन आएगा कि इतनी देर में मुझे क्वेश्चन करना है। तो जो भी आपने डेली में प्रैक्टिस किया है उसका आउटपुट कैसा आ रहा है वो आप प्री बोर्ड्स में चेक कर सकते हो। मतलब जैसे सपोज मैंने 1 महीने जो मैंने आपसे बताया वो प्रैक्टिस आपने करके देखी, आपको देखना है रिजल्ट कैसा आया, मतलब रिजल्ट कैसा निकला इसका। 1 महीने बाद प्री बोर्ड्स देख के देखो, ठीक है, तो प्री बोर्ड्स में आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है। साथ में अगर आपको एग्जाम पैटर्न वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो यार हमारी वीडियोस हैं अवेलेबल, गो एंड वॉच देम। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टाइटल मिले, मतलब एक लिंक मिलेगी जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके। सो ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है।
जहां पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज, अलग अलग टॉपिक्स पे आपकी वीडियोस प्रिपेयर्ड है, मतलब प्लेलिस्ट अरेंज है। यू कैन सर्फ फॉर योर प्लेलिस्ट। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट की कोई भी थ्योरी वीडियोस ढूंढ रहे हो, प्रैक्टिकल वीडियोस ढूंढ रहे हो, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो ढूंढ रहे हो, या फिर सैंपल पेपर देख रहे हो, वन शॉट रिवीजन देख रहे हो, सब कुछ अरेंज्ड है। ऐसे ही मिसलेनियस वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की, कि किस तरीके एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या क्या सिलेबस रहता है। तो वो सब भी वीडियोस देखिए, बिकॉज दे वुड हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न, कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए। इंपॉर्टेंट। And one last point, which is do enough practice that the original exam would be just a game। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि यार आपके जो ओरिजिनल एग्जाम है वो तो जस्ट एक खेल बन जाए। अब इसका क्या मतलब, ये समझना। मतलब कि यार देखो क्या होता है कि अगर आप किसी एक एग्जाम को देने जा रहे हो, ठीक है, और उसके जैसे ही एग्जाम आप 30 दे चुके हो, मतलब एक एग्जाम देने जा रहे हो, ऐसे 30 एग्जाम्स आप पहले दे चुके हो, यू विल फील यार इतना तो प्रैक्टिस मैं कर चुका, इतनी बार तो कर चुका। द 31st टाइम यू विल गिव द एग्जाम, ओरिजिनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, यू विल जस्ट फील कि यार ये तो वैसा ही है जो अभी तक मैं 30 दिनों तक करता आ रहा हूं। मतलब क्या, फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स स्टार्ट गिविंग 1 फुल लेंथ पेपर डेली। 1 जनवरी से शुरुआत होते ही रोज एक कंप्लीट पेपर, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो, जो भी है वो आप प्रॉपर्ली डिवाइड कर लो। उस पर भी एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें आप कैसे सब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहिए। जैसे सपोज मैथ्स की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सबको। सपोज मैं मैथ्स की बात कर लेता हूं, तो मैथ्स का ये रूल बना लो कि अगर आपके मैथ्स में पेपर छूटता है, या आपको पता होगा ना कि किस सब्जेक्ट में छूटता है, तो मेक अ हैबिट या डू दिस थिंग कि आप 1 जनवरी से आप रोज मैथ्स का एक कंप्लीट पेपर दो। सपोज आपका 3 घंटे का पेपर है, तो रोज आप एक पेपर दे रहे हैं। 1 जनवरी को दो, 2 जनवरी को दो, 3rd 4th 5th 6th टिल 30th जनवरी रोज एक पेपर दो। आप जब अपने सामने से 30 पेपर निकाल चुके होंगे, अच्छा यहां पे ये नहीं कि लेमन तरीके से जब इच्छा आई तब आपने कर लिया, नहीं, प्रॉपर उस माइंड सेट के साथ जैसे कि आप पेपर ओरिजिनल पेपर देते हो, मतलब उस टाइम बाउंडेशन के साथ कि जिस समय पे पेपर होने वाला उसी समय में बैठूंगा, उसी समय उठूंगा, स्ट्रिक्टली उसी समय पेपर दे दूंगा। रोज ये काम करो। मतलब ये नहीं कि बीच में आपने 2 घंटे का पेपर दिया और उठ के चलो घूम घाम के आते हैं, भूख लग रही है तो कुछ खा पी के आते हैं, वो सब कहानी नहीं। 3 घंटे मतलब 3 घंटे, स्टार्ट एंड एंड, नो रोमिंग हियर एंड देयर, ठीक है। उस समय आपको स्ट्रिक्टली पेपर कंप्लीट करना है। अगर आपने ऐसा 30 दिन कर लिया ना, सिर्फ 1 महीने की बात कर रहा हूं मैं, 1 महीना कर लिया, 30 पेपर अगर आपने सामने से निकाल लिए अपने किसी भी सब्जेक्ट के, ट्रस्ट मी ऑन दैट वन कि आपको ओरिजिनल पेपर गेम लगने लगेगा कि यार ये तो खेल है एक तरीके का, इसमें कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आप 30 पेपर ऐसे दिमाग मतलब निकाल चुके हो अपने सामने से। तो वो करना बहुत जरूरी है। ऑल दो आई नो यार उसका एक प्रेशर अलग ही होता है एग्जाम हॉल का, बट वो जो प्रेशर है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे कम हो जाएगा। मतलब बहुत जरा सा प्रेशर बचेगा, बहुत जरा सी टेंशन बचेगी, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ चुका होगा। सो आई होप यहां तक की जो टॉपिक्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अडेप्ट करिए, यूज करिए। आई होप आपको ये जरूर हेल्प करेगा। तो अगर मैं समराइज करूं चीज को, तो सिंपल सी कहानी क्या है यार, कि रोज सबसे पहले तो आप जो भी चीज में आपको टेंशन मतलब जिसमें भी समय आपको लगता है कि कम पड़ रहा है, जिस भी पेपर में आपका एग्जाम्स छूट रहे हैं, ठीक है, मतलब पेपर छूट जा रहा है, उसको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करना शुरू करो टाइम बाउंडेशन के साथ। मतलब टाइम में बंध के वो चीज को करने की कोशिश करो। साथ में 1 जनवरी से एक फुल लेंथ पेपर रोज देना शुरू करो, आपको वो चीज की हैबिट हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपने एंजॉय करी होंगी। अब ये तो हो गया कि यार अभी से क्या करें। तो अभी से ये थोड़ी सी चीजें आप कर सकते हो, इसका एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, बाकी एग्जाम हॉल की ट्रिक्स तो बहुत सारी है भाई मेरे पास। ठीक है, कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, बहुत ज्यादा ट्रिक्स है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मतलब खुद मैंने एग्जाम दिया था तो उस एक्सपीरियंस से, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम्स दिए हैं उनके एक्सपीरियंस से काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखने चाहिए। अगर आप वो ध्यान रखोगे तो आपका बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के बिल्कुल स्मूथली पेपर निकल जाएगा। तो वो क्या है, वो एग्जाम से 2 हफ्ते पहले जरूर आप लोग के लिए वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, टिल देन जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस,
बिकॉज हम एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्ट्स, विच इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप एड्रेस बार में डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं विद द एड्रेस www.magnetbrains.com। ठीक है, अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। देखो बाकी लोग क्या करते हैं, आपको 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल कराते हैं, फिर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है आपको ऐप या वेबसाइट पर, वहां फोर्स किया जाता है एक पेड सब्सक्रिप्शन के लिए। अब यही आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए। सबसे पहली बात तो YouTube पे हमारा कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बाकी हमारी जो ऐप और वेबसाइट है, नोट करिएगा ऐप और वेबसाइट, यहाँ किसी भी टाइप का साइन अप, किसी भी टाइप का लॉगिन, किसी भी टाइप का कूपन कोड, किसी भी टाइप का बाय नाउ की कहानी है ही नहीं। 100% फ्री वॉचिंग है हमारे इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, 100% फ्री वॉचिंग है, कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है। ठीक है, तीनों ही प्लेटफॉर्म पर इनफैक्ट सेम कंटेंट अवेलेबल है, तीनों ही प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी जाके आप सीख सकते हो, बस आना है, वीडियोस देखना है, सीखना है, चले जाना है, दैट्स इट। ठीक है, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म ने आप लोग के लिए इसलिए बनाया है ताकि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको, कंटेंट आपको एक जगह ऑर्गेनाइज मिल जाए। सो यूटिलाइज दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, सारा कंटेंट मिल जाएगा A to Z, सारे आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे, आपको स्ट्रैटेजी बेस्ड क्वेश्चंस वीडियोस मिल जाएंगे, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, जैसे कि ये वाला भी फिलहाल हो गया। ठीक है, तो ये सब वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सो वॉच दोज वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, और बाकी बुक्स एंड ई बुक्स का है एक कहानी, मतलब अगर आप लोग एक बुक ढूंढ रहे हो जो एरर फ्री हो, ठीक है, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट हो, एक बुक हाथ में आ जाए फिर इधर उधर कंटेंट छानना ना पड़े, एक ऐसी बुक जिसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो, थ्योरी भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, साथ में क्वेश्चंस भी मिल जाए, ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाए, टॉपर्स के आंसर शीट भी मिल जाए, सैम्पल पेपर भी मिल जाए, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाए, तो वो तलाश होती है खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो एंड चेक दैट। बाकी जो भी चीज़ें, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। बाकी बस करो क्या यार, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। आई नो कहीं ना कहीं तो आप कनेक्टेड हो गई, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो, बट आई वांट यू टू कनेक्ट एवरीवेयर, ताकि कहीं पर भी कोई भी अपडेट आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। ठीक है, और गाइज अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं सुनता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।